भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमारा यह सत्यास प्रकाश का पाठ चल पा रहा है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, सदा रहेंगे। ऐसी भावना हमेशा मन में बना के रखें। ईश्वर की दया ही है कि हम इस पाठ को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और ध्यान उपासना करते हुए यज्ञ हवन सत्संग के माध्यम से उनकी आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं। यह सब उनकी कृपा ही है, उनकी सहायता से ही कर पा रहे हैं। इसके लिए उनके प्रति हम बहुत बहुत आभारी हैं और सदा रहेंगे। अब आगे देखते हैं, इस क्रम में पाठ को पढ़ते हैं। जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज, इसको क्या है? तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। जो तुम इनकी शांति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख हो, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। ये जो पाखंडी लोग होते हैं, झूठे लोग होते हैं, ये इस प्रकार से लोगों को ठगते हैं। ये स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया। अब उत्तर में देते हैं, कहिए ज्योतिर्विद, जैसी यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोक हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुख और शांत होके सुख दे सकें? ये स्वामी ने उत्तर दिया कि जो सूर्य है या चंद्र है और जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये तो जड़ पदार्थ हैं, ये चेतन तो है नहीं। तो ये क्या गुस्सा करेंगे और हमको दुख देंगे या शांत होकर सुख देंगे? उनको तो कुछ पता नहीं है, ये तो पिंड हैं। इसलिए वो किसी पर न गुस्सा करते हैं न किसी पर प्रसन्न होते हैं। वो तो चेतन ही नहीं है, कुछ जानते नहीं, कुछ उनमें ज्ञान ही नहीं है। आगे प्रश्न आता है, क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं? प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश का द्वितीय समुल्लास चल रहा है और अब हम भाग 7 पर पहुंच गए हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती उसी विषय को आगे ले जा रहे हैं कि लोगों के भीतर कितना भ्रम फैला हुआ है, कितने अविद्या में ग्रस्त हैं। कोई भी उनको बहका लेता है, कोई भी उनसे उनके धन को हरण कर लेता है। इतना ढोंग और पाखंड इस संसार में फैला हुआ है। यदि व्यक्ति को सही ज्ञान है तो वो इनकी चपेट में नहीं आता। इसी बात को आगे महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, अनेक प्रश्न उठा करके उनके उत्तर देके अर्थात शंका समाधान करके। तो आइए जानते हैं इसको एक भजन के रूप में भी, और भजन के साथ साथ मैं एक संक्षिप्त व्याख्यान भी करती चलूँगी। तर्ज रहेगी भजन की, कितना बदल गया इंसान। आओ हम सब मिलकर भाई तोड़े तटबंधान, कितना फैल रहा ज्ञान, कितना फैल रहा ज्ञान। आओ हम सब मिलकर भाई तोड़े तटबंधान, कितना फैल रहा ज्ञान, कितना फैल रहा ज्ञान। तो आगे महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज, इसको क्या है? वे कहते हैं कौन? वे जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपने बालक को जो बीमार है, उनका बालक भय से ग्रसित हैं, वे लोग, वे जा करके किसके पास जाते हैं? वे ज्योतिर्विदाभास का प्रयोग कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि जिनको आता जाता तो कुछ नहीं है ज्योतिष के बारे में, और बस सिर्फ एक आभास मात्र जिनको होता है ज्योतिष का,
अर्थात वे सिर्फ फलित ज्योतिष को ही जानते हैं। वे स्वयं ही ग्रह से ग्रसित हैं। वो क्या दूसरों को, उनके घर में खुद ही परेशानी पड़ी हुई है, वे क्या दूसरों के घर को ठीक करेंगे। तो वो चक्कर चला देते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ गया, तुम्हारे ऊपर सूर्य चढ़ गया, तुम्हारे ऊपर ये चढ़ गया वो चढ़ गया, और उस लूटपाट का अपना धंधा किए चले जाते हैं। और जो भयभीत व्यक्ति है, जो कि बीमार व्यक्ति है, वो व्यक्ति इनके चंगुल में फंस जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे को या मुझे तुरंत इलाज मिले। तो उनके चक्कर में वो फंस जाता है। अगर उसने सत्यात प्रकाश पढ़ा है, वेदों का ज्ञान उसके पास है, अर्थात अच्छी सूझबूझ वाला व्यक्ति है, ज्ञानी है, समझदार है, और इसको इस बात का ज्ञान है कि ये जो ग्रह आदि हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, ये भगवान ने हम हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं बनाए हैं। और ये चढ़ भी कैसे सकते हैं, ये तो सब जड़ हैं। ठीक है, तो चढ़ता तो कोई किसी के ऊपर नहीं है, चढ़ते तो हम ही सब इंसान है एक दूसरे के ऊपर। ये पृथ्वी किसी पर चढ़ती है? आप देखो, पृथ्वी के ऊपर तो रहते हो, ये चढ़ती है, हम चढ़ते हैं पृथ्वी के ऊपर? पृथ्वी तो हमारा आधार है, सूर्य तो हमारा आधार है, जितने भी ग्रह नक्षत्र ये परमेश्वर ने बनाए, ये तो सभी हमारे आधार हैं, हमारे स्तंभ हैं, हमारी नींव हैं, इनसे तो हम टिके हैं। तो फिर ये हमारे ऊपर क्या चढ़ेंगे? ये तो देवता हैं सभी। ये दे रहे हैं हमको, प्रकाश दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, नाना प्रकार के भोग्य सामग्री हमको इन्हीं से प्राप्त हो रही है। तो फिर ये हमारे ऊपर क्यों चढ़ेंगे? लोगों को कितना भ्रम है, जो देवता हैं उनको हम ये समझ लेते हैं कि हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। यही तो फैला हुआ है समाज में। कहते हैं उसके ऊपर देवी आ गई, देवी चढ़ गई। भाई देवी चढ़ने के लिए, या देवी पर तुम्हें कुछ चढ़ाने के लिए देवी आई है? ये देवियां देवता जो परमेश्वर ने बनाए हैं, ये देवी देवता कौन है? जिनसे हम पाते हैं नित्य, जो हमको दे दिए चले जा रहे हैं। तो ये जो दे रहे हैं वो चढ़ेंगे क्यों हमारे ऊपर? चढ़ता तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा इंसान ही है ना। राक्षस चढ़ता है, देवता क्यों चढ़ने लगे? जो लेगा, जो जिसको चाहिए वो चढ़ेगा, जिसको चाहिए नहीं, जो स्वयं दिए चला जा रहा है, वो क्यों चढ़ेगा? और दूसरी बात, फिर ये जड़ हैं, तो ये क्यों चढ़ेंगे? इसलिए कहा, ये ज्योतिषियों ने जो चलाई रखी है ना, ये फलित ज्योतिष, कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, हमको धन रुपया नहीं दिया, है ना, और तुमने ये पूजा पाठ नहीं किया, तो तुम्हारा लड़के का ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तो फिर भी वो जो भोले लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, जो स्वयं भय से ग्रसित हैं, वे लोग फिर मुंह मांगा इनको इनाम दे देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं होता। सोचो। तो आप ये बताइए, क्या इन्होंने अपनी मृत्यु को जीत लिया? अगर ये ठग विद्या नहीं, क्या आप ये बताइए, ये ज्योतिषी लोग फिर खुद ही अमीर हो जाते? है ना। अगर इनको इतनी टेक्निक पता है, तो ये भी सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर ये ग्रह चढ़े हैं, और इनको तो फिर शांति पूजा पाठ करना आता ही है, तो ये गरीब नहीं बने रहते, फिर ये ठग विद्या भी नहीं करते। लेकिन ये तो सब, जो भी जिसको भी कोई परेशानी हो रही, रोग आ रहा, कष्ट आ रहा है, ये तो सबकी अपनी ही कमाई हुई कमाई है। उसी के कारण हमको सुख दुख मिलते हैं। पाप कर्म का फल दुख है, और पुण्य कर्म का फल सुख है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो आइए भजन के साथ साथ कहते हैं इसको। और पिता अपने बालक को ले जाता जब ज्योतिषी पास, बतलाओ महाराज हुआ क्या, बालक मम भय रोग से त्रास। तब उस ज्योतिर्विदा भास की लगे लॉटरियान, कितना फैल रहा अज्ञान, कितना फैल रहा ज्ञान। आओ हम सब मिलकर भाई तोड़े तटबंधान, कितना फैल हा ज्ञान, कितना फैल रहा अज्ञान। कहता है तब ज्योतिषी आप, चढ़े गृहादि कराओ जा। तब वो ज्योतिषी कहता है कि तुम्हारे बालक के ऊपर तो शनि चढ़ा हुआ है, इसके लिए तुमको खूब सारा धन देना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंत्र जपने पड़ेंगे, तब जा करके ही तुम्हारे बालक ठीक हो पाएगा, अन्यथा तो कोई अचम्मा नहीं है, ये मृत्यु के मुख में भी जा सकता है। ऐसा उसको डरा देते हैं। कहता है तब ज्योतिषी आप, चढ़े ग्रहादि कराओ जा।
करो दान पूजा और पाठ, तभी चैन सुख मिलेगा ठाठ। अन्यथा पीड़ित रहे हमेशा, चंबा न मृत्यु मुख आन, कितना फैल रहा ज्ञान। अन्यथा पीड़ित रहे हमेशा, मृत्यु के मुख में आन, कितना फैल रहा ज्ञान। आओ हम सब मिलकर भाई, तोड़े बंध अज्ञान, कितना फैल रहा अज्ञान। तब फिर ऋषि सा ज्ञानी आवे, कर प्रति प्रश्न उसे चकरावे। क्या बोलो ज्योतिर्विद जी बोलो, पृथ्वी समग्रह जड़ क्यों न तोलो। ग्रह तो ताप प्रकाश के हेतु, नहीं क्रोध और शांति के सेतु। दुख सुख तो चेतन दे सकता, नहीं विसात जड़ मान, कितना फैल रहा ज्ञान, कितना फैल रहा ज्ञान। आओ हम सब मिलकर भाई, तोड़े तटबंधान, कितना फैल रहा ज्ञान। तो क्या कहता है, अगर कोई समझदार व्यक्ति होता है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती को ही ले लो, तो वो क्या कहते हैं कि यह जो ग्रह हैं ये कैसे हैं, बताइए ज्योतिषी जी, ज्योतिर्विदाभास जी, कि ये पृथ्वी आदि तो जड़ ग्रह हैं, तो ये सूर्य आदि भी क्यों नहीं आप इनके समान मानते हो। और ये ग्रह तो किसके लिए बने हैं, ताप और प्रकाश के लिए बने हैं। ये क्रोध और शांति कैसे ये क्रोध और शांति इनमें कैसे हो सकता है। क्रोध और शांति कहाँ है, वो तो चेतन में ही होता है, तो ये तो चेतन है नहीं। तब फिर उठा प्रश्न फिर पूर्व पक्ष से, राजा प्रजा दुखी और सुखी क्यों। क्या ये ग्रहों का फल नहीं इन पर, सिद्धांती जो ठीक सुझाओ। तब सिद्धांती कहता है, नहीं ये सब कर्मों का फल है, जगत देख करो अनुमान, कितना फैल रहा ज्ञान, कितना फैल रहा ज्ञान। तो प्रश्न का है कि आया कि ये संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं, यह ग्रहों का फल नहीं है क्या। तो वो कह रहे हैं, सिद्धांती कहता है नहीं, ये तो सब पाप पुण्यों के फल हैं, ये ग्रहों के फल नहीं हैं। कई लोगों को खूब सारा धन आ जाए एक साथ, तो लोग कहते हैं कि इसके पास तो ना वीनस बैठा हुआ है, इसके पास तो ग्रह वीनस है, शुक्र है इसका, इसीलिए ये ऐसा हो गया। मैं कहती हूँ वो ग्रह का शुक्र नहीं है, परमेश्वर का शुक्र है जो बैठ गया, क्योंकि उसका पुरुषार्थ पूर्व जन्म में ऐसा था, जो आज उसको हाथ छूने से, मिट्टी को छूने से स्वर्ण की प्राप्ति हो गई। इसको इस तरह देखना है, हमको इस तरह समझना है। और लोग क्या कहते हैं, नहीं जी इसकी कुंडली में तो ये शुक्र देखो देखो, इस तरीके से बात बनाते हैं। वो जो देखने वाला है वो जानता नहीं है, कैसे भी उसको चकरा दे। जो ज्ञानी व्यक्ति है, कैसे भी सीधे व्यक्ति को जो जानता नहीं है, उसको कैसे भी डरा धमका सकता है, वो अपनी बात को सही सिद्ध करवा देता है। तो फिर वो लोग भ्रमित हो जाते हैं, अज्ञान में पड़ जाते हैं, और उसी तरह का फिर कर्म करते हैं, चाहे कितना भी पैसा उनका चला जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारा घर का जो व्यक्ति है वो बीमार रहे। तो इस प्रकार से ये उनका सिक्का यहाँ पर जम जाता है। तो अब हमको इसी को ही तोड़ना है। जो भी कुछ आया है वो हमारे सब कर्मों का ही फल है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको कर्मों का फल प्राप्त होता है। बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा। कृतम कर्म शुभाशुभम, किया हुआ शुभ और कर्म अवश्यमेव फल भोक्तव्यम, हमेशा भोगना ही पड़ता है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। तो कहा, नहीं उठा प्रश्न फिर से अब द्वारा, पूर्व पक्ष शंका का मारा।
तो क्या ज्योतिष शास्त्र है झूठा, समझाओ तब रहूं अभारा। तो सिद्धांति कहता है अंक शास्त्र इसमें सच्चा है, फलित झूठ की खान, कितना फैल रहा ज्ञान, कितना फैल रहा ज्ञान। तो कहा तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? तो उत्तर मिलता है नहीं, जो उसमें अंक बीज रेखा गणित विद्या है वह तो सब सच्ची है, लेकिन जो फल की लीला है वो सब झूठी है। तो अब आगे प्रश्न और आएगा, तो इसके लिए धैर्य बनाए रखें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न महर्षि दयानंद सरस्वती कहेंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, साझा करें, जिससे अभी भी बहुत सारे शिक्षित घरों में भी ये बात फैली हुई है कि नहीं देखो उसके पास तो ये शुक्र बैठा था इसीलिए उसको इतना सारा धन संपत्ति मिल गया, शनि नहीं है उसके यहाँ। और किसी को दुख आते तो कहते हैं नहीं शनि बैठा हुआ है इसलिए ये परेशानी और कष्ट का समय उनका चल रहा है। तो ऐसे शुक्र और शनि रख रख करके इन सूर्यादि ग्रहों के चक्कर में उनके घर को उजाड़ उजाड़ कर देते हैं इस प्रकार के ज्योतिषी लोग और शिक्षित लोग जो अपने आप को शिक्षित कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको सही मायने में सही प्रकार का इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेना है, वेद ज्ञान की समीपता करनी है, तभी जा कर के हम इन कुचक्रों से और इस तरीके के ज्योतिषियों के फंदों से बच सकते हैं। तो आओ हम सब बहन और भाई, तोड़े तटबंधान, कितना फैल रहा अज्ञान, कितना फैल रहा अज्ञान। अंक शास्त्र इसमें सच्चा है, फलित झूठ की खान, कितना फैल रहा ज्ञान, कितना फैल रहा ज्ञान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।